दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, यूक्रेन से आने वाले जो लोग हैं, क्या उन लोगों को टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो अलग अलग कंट्रीज में ईयू कंट्रीज जो है वो दे रही हैं, क्या वो प्रोटेक्शन लेनी चाहिए है या नहीं लेनी चाहिए है? आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जो पेज है वो ज्वाइन करें, क्योंकि यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं सेटल होने की, चांसेस हैं, उनकी सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ग्रुप में ही शेयर करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, बार कोड जो है वो आपको शो हो रहा होगा। अगर आप इस बार कोड को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। इसके अलावा आपके पास फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आई हैं। जो यूक्रेन से लोग आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ वर्क करते थे या वहाँ सेटल्ड थे पर उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी, कि क्या हमको यूक्रेन के अंडर में जो इन्होंने टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी है, क्या हमें वो लेनी चाहिए है? इससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, या हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है जो लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ईयू ने जितनी भी कंट्रीज हैं ईयू के अंदर, उन सब लोगों का सेम ही लॉ है कि आप लोगों ने टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो है यूक्रेन से आने वाले लोगों को देनी है। और इसके अंदर हर कंट्री के अंदर जो चेंजेस सिर्फ इतने ही हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं हो सकता है कि शायद 1 साल के लिए प्रोटेक्शन दे रही हूँ, फिर बाद में रिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ कंट्रीज जो है वो हो सकता है 2-2 साल के लिए प्रोटेक्शन सीधा दे रही हूँ, उसके बाद फिर वो इस चीज को आगे एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जांपल, जर्मनी जो है वो 2 साल की दे रहा है प्रोटेक्शन, पुर्तगाल जो है वो 1 साल की प्रोटेक्शन दे रहा है। तो दोस्तों, अब ये सवाल कि भी हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए कि नहीं, इससे हमें फायदा होगा कि नहीं। दोस्तों, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर मैं ये कहूं कि आप लोग प्रोटेक्शन ले लें, इससे आपको फायदा होगा, तो ये गलत होगा। अगर मैं ये कहूं कि नहीं, आप प्रोटेक्शन मत लीजिए, आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट होगी दोस्तों। कारण ये है कि जो ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, ये अभी 2 महीने पहले शुरू हुआ है। हमें नहीं पता आने वाले टाइम के अंदर इसके स्टेटस क्या रहेंगे। जो लोग इसके अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको आगे जाकर के फायदा होगा या नुकसान होगा, ये हम अभी नहीं बता सकते आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा कोई भी डिसीजन पर पहुंचना। क्योंकि जैसे ही 1 साल गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, तभी हमें जो रिजल्ट सामने आने शुरू होंगे कि हाँ भाई, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम में अप्लाई करना बेनिफिट था उस टाइम। या जो लोग नहीं इसका फायदा मिला, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या जो भी हुआ है, ये दोस्तों आने वाले वक्त के अंदर ही हम लोग बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। 2 महीने पहले कुछ स्टार्ट हुआ है, हम आज से ही आने वाले टाइम की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस चीज की जो रिन्यूअल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी हर कंट्री के लिए, क्योंकि ईयू ने एक ही लॉ बनाया सभी कंट्रीज के लिए। अब अगर मैं पुर्तगाल की बात करता हूं, तो पुर्तगाल के अंदर आपको 1 साल की टीआरसी मिलती है,
नॉट टीआरसी, टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिलती है। और जितनी नॉलेज मेरी है उसके अंदर आप लोगों को कोई रेजिडेंस कार्ड इशू नहीं होता है, सिर्फ एक पीडीएफ आपको सेफ की तरफ से आपकी ईमेल एड्रेस पर मेरा ख्याल से आ जाती है, जिसके अंदर आपका सोशल नंबर, टैक्स नंबर और एसएनएस नंबर लिखा होगा, और उसके अंदर वैलिडिटी होगी कि ये इतने टाइम के लिए वैलिड है, और इसके बेसिस पे अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप कर सकते हैं, हम इमिग्रेशन ने आपको परमिशन दे दी, जहां तक मुझे लगता है, जितनी जानकारी मेरे पास है। तो ये दोस्तों ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होगा ये। इससे आप लोग अगर आप कहें कि मैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल इस पीडीएफ के बेसिस पे चला जाऊं और वापस आ जाऊं, तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते। इसी वजह से तो आपने यहाँ टेम्परेरी प्रोटेक्शन ली है, और इसी बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन देनी है। तो बेनिफिट दोस्तों बस इतना ही है कि अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर और फाइल सबमिशन के यहाँ पर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और टेम्परेरी प्रोटेक्शन के अंदर आपको ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि मुझे अक्सर पूछते हैं कि भाई भी मैं अपनी फाइल, मैंने टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे नंबर भी मिल गया, मैं इसको चेंज करवा लूं 88 में, पुर्तगाल की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों ये चेंज नहीं होता। अगर आप इस चीज को चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको सेफ से ही वेरीफाई करना होगा, क्योंकि वो ही परमिशन ग्रांट करता है इसको चेंज करने की। मैं कह दूंगा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। मेरे जैसा कोई और आकर के आपको कह देता है कि चेंज हम कर देंगे, करवा देंगे, हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो सेफ है। तो ये अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई मैं चेंज करूं या ना करूं, तो आपको सेफ में कॉल करके उन्हीं से पूछना होगा, या अपॉइंटमेंट लेकर के आप सेफ के ऑफिस जाए, कनई में चले जाएं, जो इमिग्रेशन सपोर्ट सेंटर है, वहां जाकर के आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं अब इसको चेंज करवाना चाहता हूं, उसमें कर दें। तो अगर वो कहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब दोस्तों तीसरी चीज ये आती है कि अगर आपने टेम्परेरी प्रोटेक्शन भी ले ली है और वहां आपने 88.2 के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर आपने किसी कोई लॉ के थ्रू आपने वहां की रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर दिया है। हम पुर्तगाल का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर 88.2 के अंदर रेजिडेंसीज इश्यूज होती हैं, टीआरसी। तो क्या हम ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है, आप एक टाइम के ऊपर दो काम नहीं कर सकते, कि एक तरफ आपने टीआरसी भी अप्लाई कर दी है, दूसरी तरफ आपने 88.2 भी अप्लाई कर दिया है। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जो आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन यूक्रेन के लिए दे रहा है वो भी सेफ ही है, यानी कि जो यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी है वही आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दे रही है, वही अथॉरिटी आपको यहाँ की टीआरसी प्रोवाइड करवाती है, जो फर्स्ट टाइम आप 88.2, 88.1, 89 या जिस भी आर्टिकल के अंदर आप आते हैं। यानी कि डेटाबेस जो है वो सेम है। आपने जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो सेफ के डेटाबेस में ही जाएंगे। उसके बाद अगर आप 88.2 के अंदर लॉक करवाते हैं, 88.1 या 89 के अंदर करवाते हैं, तो उसके जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो भी सेफ के ही डेटाबेस में जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आपको तब आ सकती है कि फर्ज करें आपने दोनों तरफ करवा दिया है, आपको बाई चांस टेम्परेरी प्रोटेक्शन के अंडर अथॉरिटी बुलाती है कि आप हमसे आकर के मिले या हमने कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। तो जैसे ही आप उनके पास जाएंगे, आपने अपना पासपोर्ट नंबर या टैक्स नंबर या जो भी दिया होगा, उन्होंने जैसे ही सिस्टम के अंदर आपका डेटा डाला, उनके पास दोनों ही चीजें शो हो जाएंगी कि एक तरफ ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन में था, एक तरफ ये बंदा 88.2 में था। तो इस चीज को आपने अपने एंड पर सेफ से वेरीफाई करना है। मैं आप लोगों को नहीं कह सकता, अगर मेरे अलावा कोई और आपको ये बात कहता है कि ऐसा हो जाता है, तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मेरी या किसी और की अथॉरिटी में नहीं आता कि आप अपनी मर्जी से चीजें चेंज करें। ये सिर्फ सेफ ही कर सकता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है या आप इस किसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं कि हम ऐसे करें या ऐसे ना करें, तो सेफ के अलावा आपने किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है आज की वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यूक्रेन से आए हुए जो लोग हैं, क्राइसिस से निकले हुए जो लोग हैं, उन लोगों को शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपने अगर अप्लाई प्रोटेक्शन, टेम्परेरी प्रोटेक्शन में करना है तो ये टोटली आपका डिसीजन है।
आने वाले वक्त के अंदर क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। हम अभी बैठ करके कोई जजमेंट नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर किसी तरह से पहुंच जाते हैं पुर्तगाल के अंदर और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं 88 89 के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये चीज 100% एक्यूरेट है कि जिन लोगों ने 88.1 और 2 के अंदर, 89 और 88 के अंदर आप लोगों ने फाइल सबमिट करी थी, इस आर्टिकल के जरिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने यहां की रेजिडेंसी हासिल करी। बहुत सालों से ये सिस्टम चल रहा है और जैसे मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा हूं और मुझे भी इसी प्रोसेस के अंदर यहाँ पर रेजिडेंसी इशू हुई थी। तो इस प्रोसेस के ऊपर मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि हाँ, अगर आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो रिजल्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो ही निकलेंगे। सारा कुछ सही रखेंगे, टैक्स प्रॉपर जा रहे हैं तो आपको रेजिडेंसी यहाँ की मिलनी ही मिलनी है और उसके 5 साल बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। पर दूसरे एंड के ऊपर अगर आप टेम्परेरी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो अभी मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। बाय टाइम हम 8-10 महीने बाद हमको रिजल्ट सामने आएंगे, पता लगेगा कि क्या हो रहा है, तभी जाकर के हम इसके ऊपर कोई कमेंट पास कर सकते हैं। हो सकता है ये अच्छा हो सकता है ये बुरा हो, पर हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी हमारे भाई यूक्रेन से आए हैं उन लोगों को ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सही जानकारी देने की। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, उसे सही करने की जरूरत है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, पर साथ में सोर्स जरूर बताएं कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।